अब सूत जी कहते हैं, ऋषि हो, तुमने बहुत ही सुंदर प्रश्न किए हैं मानव मात्र के कल्याण हेतु। जीव मात्र का परम धर्म भगवत भक्ति है। जीव मात्र का उद्देश्य भक्ति कैसी हो? अहेतु की अप्रतिहता, माने निष्कपट और निष्काम भक्ति होना चाहिए। यदि ऐसी भक्ति हमारे भीतर जागृत हो गई तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम। भक्ति यदि आपके भीतर सच्ची है तो ज्ञानम वैराग्यम च आसु जनयति, आपके भीतर ज्ञान और वैराग्य का अपने आप ही जन्म हो जाएगा। भक्ति के ही तो बेटा है ज्ञान और वैराग्य। तो भक्ति होगी, अरे मां होगी तो बच्चे पैदा होंगे, पर मां का मातृत्व तभी पूर्ण होता है जब पुत्रवती बने। ऐसे ही हमारी भक्ति की सार्थकता तभी है जब भगवान के स्वरूप का हमें बोध होने लगे और जगत से हमें वैराग्य होने लगे। भजन तो खूब कर रहे हैं पर रस संसार में ही आ रहा है और भगवान में आकर्षण भी नहीं हो रहा, तो आपकी भक्ति बंध्या है। मां जैसे पुत्रवती बनने पर गौरवान्वित होती है, ऐसे ही भक्ति की सार्थकता तब है जब ज्ञान और वैराग्य आपके भीतर भक्ति में जन्म लें। अन्यथा ज्ञान बिना भक्ति और वैराग्य बिना भक्ति, उसकी शोभा नहीं, बंध्या भक्ति है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ज्ञान बिना भक्ति हो तो कैसी होती है? माता जी पहुंच गई पूजा करने के लिए ठाकुर जी के पास, और यदि मंदिर में प्रवेश नहीं हो पा रहा और माता जी को बतासे का भोग लगाना है तो बतासा फोड़ा और ये चढ़ा, जय ठाकुर जी महाराज। और अंदर तक कहीं प्रवेश मिल गया तो पता चला बतासा या रबड़ी जो भी भोग लगाना ठाकुर जी के मुंह में भर दी। अब पूजा कैसे करी जाती है, भोग कैसे लगाया, वो उसका ज्ञान कुछ नहीं है। उनकी तो भक्ति है और श्रद्धा है कि ठाकुर जी को हमें पूजना है, अब जैसे समझ में आवे वैसे पूज दिया। तो ज्ञान बिना भक्ति की शोभा उतनी नहीं होती। भक्ति तो हो पर उसका ज्ञान भी होना चाहिए, भगवत सेवा कैसे की जाती है इसका बोध हो। अच्छा, भक्ति भी है और ज्ञान भी है। कैसे पूजा किया जाता है, सेवा का स्वरूप क्या है, हम अष्टयाम सेवा से भी परिचित हैं, सेवा पूजा से भी परिचित हैं और भक्ति भाव भी बहुत है। पर वैराग्य ना हो तो पता चला सेवा पूजा करके बैठ गई, ज्ञान है इतना मंत्र जाप करना चाहिए, ऐसे मंत्र जाप करना चाहिए, मंत्र में बोलना नहीं चाहिए, सब ज्ञान है। माता जी पूजा सेवा से निवृत्त होकर के अब भजन करने बैठ गई भगवान का, परंतु वैराग्य विहीन स्थिति यदि हो तो क्या होती है कि माता जी भजन तो कर रही और दृष्टि चारों तरफ घूम रही है, घर की व्यवस्था ठीक ठाक चल रही है कि बहू ने नहा लिया कि नहीं, और पता चला कि बहू पड़ोसन के आने पर गप्पे मार रही है उससे बैठी बैठी, और उधर चूल्हे पर दूध उबन रहा है और सासू जी भजन कर रही है। अब उन्हें गप्पे भी सुनाई पड़ रही हैं बहू की और उधर दूध भी उबनता दिख रहा है। अब इधर माला की स्पीड, ज्यों ज्यों दूध उफनता जावे त्यों तो सासू जी की माला तेज होती जावे। अब बेचारी बोल सकती नहीं, ज्ञान है, बोल नहीं पा रही, फिर भी अब पूरी ताकत लग रही है, आंखें लाल हो रही हैं, अब बहू फिर भी नहीं सुन पा रही और माला तेज हो गई। आज माला पूरी कर लूं, अपना नियम पूरी कर लूं, खबर लूंगी इसकी। बहुत गप्पे मारती रहती, करना धरना कुछ नहीं, सब दूध बर्बाद कर दिया। जितना दूध बर्बाद नहीं हुआ उतना अपना खून जला लिया, ये हालत हो जाती है। कहने का तात्पर्य है कि वैराग्य के बिना भक्ति हो भी तो भी एक समस्या ही रहती है। भक्ति की सार्थकता कब है? जब भगवत स्वरूप का भी ज्ञान हो और जगत से वैराग्य हो। आज नहीं तो कल बहू को तो जैसे करना वैसे करेगी, तुम कब तक अपने इशारों पर चलाओगे? तो जितने क्षण प्रभु के पास बैठे उतने क्षण तक प्रभु का होके बैठे, जगत का होके नहीं। तो ऐसा ज्ञान और वैराग्य से संपन्न जब भक्ति होगी तो भक्ति सार्थक है, माने पुत्रवती भक्ति है, ज्ञान वैराग्य से युक्त भक्ति माता है,
तब उनकी शोभा होती है। तो जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। जितने भी धर्मानुष्ठान किए जाते हैं वो केवल भगवत भक्ति के लिए होते हैं। आपने पुरस्चरण बहुत किए, तमाम अनुष्ठान कर डाले, पर भगवान की कथा में रुचि नहीं आती, भगवान की लीलाओं में आनंद